अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ और मैं आपके साथ जामिन पीरजादा। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। इस वक्त यही सूरत हाल कश्मीर की बनी हुई है। एक ऐसी जगह जहां पर काफ़ी सारे ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, मगर वादी कश्मीर में इस वक्त बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है। जी नाजरीन, आपको बता दें, लोगों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इस वक्त लोगों के घरों में बिजली नहीं है। लोगों के साथ साथ आम शहरियों के साथ साथ एक बिजनेस सेक्टर भी इससे मुतासिर हुआ है। इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इस वजह से प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। इसी मौजू के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडस्ट्रियल एस्टेट ज़कूरा के जनरल सेक्रेटरी आकिब साहब। इनसे मजीद जानेंगे किन मुश्किलात से इनको दो चार इस बाइस होना पड़ रहा है। मजीद गुफ्तगू इनके साथ। जी, आपका खैर मकदम है और आपसे जानना चाहेंगे क्या मुश्किलात आपको इस वक्त दरपेश हो रही है कटौती की वजह से। शुक्रिया जाम साहब, शुक्रिया। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में, जबकि 5G का ज़माना है, 5G के दौर में अभी भी हम लैग कर रहे हैं बिजली। हमारे पास ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिजली की वजह से, जबकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं कि जी हम लोग इंडस्ट्रियल सेटअप्स करेंगे, नए नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को बनाएंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया जा रहा है, दुबई से इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया गया, बाकी इंडिया के स्टेट्स में बड़े बड़े शोज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि लोगों को वहाँ पे बताया गया, लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया गया। आपसे जानेंगे, आम लोग, आम घरों में बिजली नहीं है, क्या इंडस्ट्रीज़ का भी यही सूरत हाल है? बिल्कुल यही हाल है, इंडस्ट्रीज़ का भी यही हाल है। मुझे समझ ही नहीं आता है, गवर्नमेंट के ये बड़े बड़े दावे हैं कि जी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा, पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में डंडोरा पीटा गया कि आओ जी इन्वेस्टमेंट करो, J&K में इन्वेस्टमेंट करो। कौन सी इन्वेस्टमेंट करेंगे? यहाँ तो बिजली ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कौन सी इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी तो क्या होगा? पावर कहाँ आएगा? पावर है नहीं हमारे पास। आप देखिए, कोल क्राइसिस हो गया और यहाँ पे बिजली ही नहीं है पूरे पैन इंडिया में। जबकि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारा स्टेट जो है खुद कफील है, 20,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है हमारे स्टेट में, और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो बड़े बड़े हाइडल स्टेशन जो है उन पे NHPC कैसे गुजारा होता है? जैसे कि आपका ज़कूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, कितने सेटअप्स है और जो उन लोगों का कैसा गुजारा होता है? जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास भी काफ़ी सारे कॉल्स आए तो मुश्किलात काफ़ी है, तो आप थोड़ा हमारे नाजरीन को थोड़ा खुल के बताइए। हमारे कम से कम ज़कूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में कम से कम हमारे 300 फैक्ट्रीज़ है, 300 कारखाने लगे हैं वहाँ पे, और कम से कम 2000 की लेबर स्ट्रेंथ है वहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में। और ये जो हमारा एस्टेट है, इसमें इस वक्त हमारा जो गुजारा है वो बड़ी मुश्किलों से हो रहा है। अभी जो भी पावर का जो सिनेरियो है उस हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो उसको नहीं कहेंगे काम करना। इंडस्ट्रीज़ का जो मेन मोटिव होता है, इंडस्ट्रीज़ का मेन होता है 24 आवर्स पावर सप्लाई, क्योंकि जैसे इंसान की ग़िज़ा ज़रूरी है खाने में, जैसे गाड़ी को तेल डालना ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो पावर है पहले। लेकिन हमारे पास पावर ही नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास बैकअप फैसिलिटीज़ होती है जनरेटर्स की, लेकिन वो भी गवर्नमेंट तेल का तो हाल आपको पता है, उसका हाल आपको पता है, उसमें भी इतनी प्राइसिंग हर दिन चेंज हो रहे हैं प्राइसेस, वो भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं हो रहा है। 3 साल से ऑलरेडी हम स्टेट इफेक्ट है। 2019 में पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सब दरहम बरहम हो गया। उसके बाद कोविड। अब अगर थोड़ा बहुत काम काज स्टार्ट होने लगा, ज़िंदगी मामूल पे आने लगी थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब देखिए ये फेलियर। क्या करेगा एक एंटरप्रेन्योर? क्या करेगा वो जिसने लोन लिया होगा? वो कैसे कारखाना चलाएगा जिसने बैंक से लोन लिया और अपना कारखाना सेटअप किया और उसको पावर ही नहीं है? कौन इस चीज़ को कौन ध्यान देगा? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में हमें इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे सब फेल है। कौन सी सूरत हाल रही तो आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी खसारा हो सकता है? बिल्कुल खसारा, बिल्कुल। अगर यही हाल रहा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, कारखाने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे स्किल्ड लेबर्स हैं वो बाहर से आते हैं, वो उनका जब काम ही नहीं पूरा हो रहा है, हम उनको पूरा शिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, उनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे काम होगा? ये बहुत नाइंसाफ़ी है कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इस वक्त कि हमारे स्टेट में इतनी पावर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमारे खुद के कश्मीरी के लिए यहाँ पे पावर नहीं है।
खुद के जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए पावर नहीं। क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट को नई इन्वेस्टमेंट्स लाने का जब आप पुराने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को आप जब आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को फ़ायदा नहीं दे पा रहे, जब आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। बाकी चीज़ें तो छोड़िए, बाकी चीज़ें तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आप हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, सरकार तक, इंतजामिया तक आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? सरकार से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इसको प्लीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पे इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कम से कम इंडस्ट्रीज़ को मैं चाहता हूँ, वैसे आजकल के ज़माने में तो हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री हर किसी के को पावर फैसिलिटी मिलनी चाहिए राउंड द क्लॉक। हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप में 2-2 20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार के बिल्स आते हैं और हम टाइमली पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, सब चीज़ें पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास पावर नहीं है। कैसे चलेगा काम? कैसे गवर्नमेंट कन्विंस करेगी एंटरप्रेन्योर्स को कि आओ जी करो काम? क्या मैसेज आएगा इससे कि जब आपके पास एक एंटरप्रेन्योर खुद आ गया, आप आए, आपने देखा यहाँ पे क्या हाल है, कैसे इससे क्या मैसेज आएगा? कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट्स करो, आप अपने कारखाने लगाओ। कौन लगाएगा कारखाने? जब इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके कौन लगाएगा कारखाने जब आपको बेसिक फैसिलिटी नहीं होगी? तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को बनस्बती जो बड़े बड़े दावों से आके वो सब निकल के ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए क्या है, और इसका जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। अगर हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास अपना एक डिपार्टमेंट है, पीडीसी कॉरपोरेशन है जो जनरेशन का संभालते हैं काम, फिर क्यों नहीं हमारे पास? अभी तक क्यों हम इतने पीछे हैं? चलो गवर्नमेंट दावा करती है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, पिछली सरकारों ने यहाँ पे खराबी की। अगर पिछली सरकारों ने खराबी की, आप भी 8 साल से है, 10 साल से, आपने अब क्या किया? यहाँ पे क्या है? अब कुछ नहीं है। आज के दौर में हमें पावर क्राइसिस से अभी के ज़माने 2022 के ज़माने में हम पावर क्राइसिस से फेस कर रहे हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात। आप देखिए ना दुनिया कहाँ है, दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे हम कंपटीशन कर पाएंगे बाकी स्टेट से? तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के इंडस्ट्रीज़ को कम से कम प्रायोरिटी पे, कम से कम, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जिनको 24 आवर्स पावर की फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए। जैसे कोल्ड स्टोरेज है, मेडिसिन है, फूड यूनिट्स हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारे दर्द को समझा। तो आपके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको जल्द से जल्द एड्रेस करें। जी आपका शुक्रिया। जी नाजरीन, आप देख रहे थे, ये आम आदमी की दाद बिदात है, ये आम आदमी की फरियाद है सरकार से, ये आम आदमी की फरियाद है इंतजामिया से, क्योंकि काफ़ी मुतासिर हुए बिजली की कटौती की वजह से। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, इंतजामिया इस पर नज़रसानी करेगी और आम आदमी को जो मुश्किलात हो रही है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। मज़ीद खबरें और वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए ENN न्यूज़ के साथ।